नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे कि आप भी कर सकते हैं मात्र 3 महीने में कोई भी डिग्री, और वो भी मात्र 30 से 40 हज़ार रुपये में। अगर आप 12th पास आउट हैं तो 30 से 40 हज़ार रुपये खर्च करके आप कुछ ही महीनों में आप ग्रेजुएट बन सकते हैं और उसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएट भी बन सकते हैं। लेकिन ये डिग्रियां किस तरीके की होती है, किस तरीके से आपके कैरियर को एक बुलंद ऊंचाइयों पर ले जाने का जो एक वादा किया जाता है और उसके बाद आपको एक ऊंचाई पर ले जाकर किस तरीके से आपको धड़ाम से नीचे गिराया जाता है, आज इस वीडियो में जानेंगे इन डिग्रियों की वास्तविकता को कि क्या ये डिग्रियां वास्तविक में वैलिड होती है या फिर अनवैलिड होती है। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर भारत में और मैं हूं आपका दोस्त BK तिवारी। दोस्तों, हमने आपको जो ये आज हमने टॉपिक लिया है, ये लिया है कि आप भी कर सकते हैं कोई भी डिग्री मात्र 3 महीने में, और वो भी कम बजट में, कम पैसे में। अब आपके दिमाग में एक सवाल पैदा हो गया कि आखिर ये हम वीडियो में आपको क्या बताना चाह रहे हैं। दोस्तों, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे देश में ऐसा ही कुछ चल रहा है। आजकल आपको जिस तरीके से सब्जियां आपने बाजार में बिकती हुई देखी है, इसी तरीके से बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी आ गई है जो मार्केट में अपनी डिग्रियों को बेच रही है और कम बजट में। आखिर ये किस तरीके से आप लोगों के पास कुछ पैसों में कुछ समय के बाद ही आपको डिग्री मिल जाती है, ये एक पूर्ण तरीके से एक फ्रॉड है जो हमारे देश में जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर एक बहुत बड़ा दीमक है, जो कुछ भविष्य के साल निकलने के बाद लोगों को ज्ञान होगा और उसके बाद उन लोगों के पास पछतावे के अलावा कोई भी ऐसा कारण या फिर कोई भी ऐसा चांस नहीं रहेगा, और वो सिर्फ और सिर्फ पछताएंगे कि अगर हमने जीवन में उस वक्त सही राह चुनी होती तो आज हमारे सामने ये दिन नहीं आता। और ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हुआ भी है। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको एक घटना से वाकिफ कराना चाहता हूं। कई लोग हमारे इस वीडियो को देखकर, बहुत सारे वीडियो हमने आप लोगों के लिए बनाए, और जिन लोगों ने हमारे इस वीडियो को देखा उन लोगों में काफ़ी लोगों ने इस बात को स्वीकार किया कि जो हम बोल रहे हैं सत्य है और ऐसा ही हो रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आए जो कि हम आप सब जानते हैं कि समाज में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व जरूर होते हैं जिन्हें समाज की उन बातों पर कभी भी कोई प्रभाव या फिर उन्हें कोई भी ध्यान नहीं रहता है। उनका सिर्फ एक टारगेट होता है कि जो व्यक्ति हमारे समाज में कुछ अच्छा कर रहा है उस व्यक्ति के ऊपर 2-4 टिप्पणियां जरूर कर देते हैं। तो ये लोग वही लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हम जिस तरीके से आप लोगों की एक मदद कर रहे हैं, आप लोगों को एक सही का रास्ता दिखा रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर टिप्पणियां कर कर इन चीज़ों को बंद करा दी जाए और ऐसे में वो लोग धड़ल्ले से इस समाज का शोषण कर सके, क्योंकि समाज के लिए एक बहुत बड़ी बीमारी है। इसमें जो लोग समय को लेकर या फिर जो गरीब स्थिति के लोग हैं, जिनके पास बजट नहीं है, पैसे नहीं है और वो एक अच्छी एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, वो भी ऐसे दलालों के चक्कर में फंसकर अपने जीवन को तबाह कर लेते हैं। और उनके माँ बाप जो उनसे आस लगाकर बैठे हैं, उनके माँ बाप की उस आस जो उन लगाई थी अपने बच्चों के प्रति, वो टूट जाती है और ऐसे में उनके जो दिल में एक दर्द होता है वो काफ़ी गहरा होता है। तो इसी वजह से हम लोग आपको समय समय पर इन चीज़ों के लेकर या फिर एजुकेशन फ्रॉड को लेकर हम आपको अवेयर करते हैं, आप लोगों को एक सही सलाह देते हैं कि आप इन तरीके के फ्रॉड से बचें। मेरे दोस्तों, अगर आप अपने माँ बाप के उन सपनों को पूरा करना चाहते हो तो आपको ये गलत रास्ता नहीं चुनना चाहिए। इसीलिए हम इसी मकसद से आप लोगों के बीच ये वीडियो बनाते हैं। दोस्तों, आप लोगों का जिस तरीके से प्यार और सपोर्ट हमें मिलता है, ये हमें प्रोत्साहित करता है और हम आपके लिए समय समय पर और अच्छी से अच्छी जानकारी लेकर आप लोगों के बीच में पेश करने की कोशिश करते हैं। तो इसी की एवज में जो आज हमने आपको जिस जानकारी के लिए चुना है वो जानकारी है कि 30 से 40 हज़ार की जो डिग्री है वो आपको एक बार तो ग्रेजुएट या फिर ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट करा देगी, आपको पोस्ट ग्रेजुएट भी बना सकती है, आपको बैरिस्टर भी बना सकती है। अगर बात करें डॉक्टर और इंजीनियर की, वो भी बना सकती है। लेकिन जो आपके सपने, आपके माता पिता ने जो सपने देखे हैं, उनको पूरा जैसे ही आप करके एक उनके अंदर एक खुशी की लहर जब आएगी, लेकिन कुछ समय बाद जब उनके दिल पर इतना बड़ा दर्द का एक पहाड़ टूटेगा तो वो इस दर्द को सहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको दोस्तों समय रहते हुए, समय से पहले आपको ये चीज़ समझाकर आपको अवेयर कर रहा हूं कि आप इन लोगों के बात में बिल्कुल ना आए। ये आपके वो दुश्मन है जो आपके दोस्त बनकर आपके पीछे से वार कर रहे हैं और आपके उस सपने को ये चकनाचूर करने में लगे हुए हैं।
दोस्तों, जो डिग्री आप समझ रहे हैं कि जो 3 से 4 महीने में जो डिग्री मिल रही है और मात्र आपको 30 से 40 हज़ार रुपये में मिल रही है, दोस्तों आप कभी गौर करना मेरी बातों को, आप कभी मेरी बातों को महसूस करना कि मैं क्या चाहता हूं। दोस्तों, जिस यूनिवर्सिटी से आपको 40 हज़ार में जो डिग्री मिल रही है, आप उस यूनिवर्सिटी में कॉल कीजिए और आप पूछिए उसी डिग्री के बारे में, उसकी फीस वहां से यानी कि जो रेट आपको बताई जा रही है उससे भी ज़्यादा है। तो आखिर ये जो रेगुलर स्टूडेंट हैं, जो स्टडी करना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, उनसे ज़्यादा पैसा और आपको एक ही समय में यानी कुछ दिन में ही आपको जो डिग्री मिल रही है वो भी उसी यूनिवर्सिटी की और उससे भी कम रेट में, आखिर ये मामला क्या है? दोस्तों, मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए, आपको बताया कि ये बैकडेटेड डिग्रियों का एक जाल है और ये डिग्रियों का एक रिकॉर्ड है जो एक टेम्परेरी रिकॉर्ड होता है जो कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन आपके मन में एक वहम रहता है, एक भ्रम रहता है कि जो डिग्री हम ले रहे हैं वो वैलिड है क्योंकि वो तो यूनिवर्सिटी ने ही दी है, क्योंकि हम उस डिग्री को वेरीफाई करा के लाए थे। यूनिवर्सिटी के अंदर हम मूल डिग्री, माइग्रेशन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लेके आए थे। यानी कि यूनिवर्सिटी कैसे फ्रॉड कर सकती है? दोस्तों, हम जिन ही यूनिवर्सिटियों का बात करते हैं जो यूनिवर्सिटी इस तरीके का काम कर रही है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करें तो एक यूनिवर्सिटी आती है सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी, जो कि पूना महाराष्ट्र में स्थित है, जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराना भी एक बहुत बड़ी मुश्किल है। यानी कि एडमिशन कराने के नाम पर भी वहां पर आप डोनेशन दोगे तब जाके आपको एडमिशन होगा, लेकिन अगर आप वहां से पास आउट करते हो तो आपका जो आपको एक जॉब मिलेगा वो भी एक गजब का ही जॉब मिलेगा। आपको जिस नज़रों से देखा जाएगा वो भी नज़र कुछ अलग ही होगी, क्योंकि आप हो सकता है कि इंडिया के बहुत उच्च पद पर काम करो वहां से कोई कोर्सेज करने के बाद। तो यानी कि ये सही नहीं है कि सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटियां फर्जी होती है। प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की अगर बात करें तो उनके काफ़ी नाम है और उनके काफ़ी ऐसे स्टूडेंट जो फॉरेन कंट्रियों तक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन हम सिर्फ बात कर रहे हैं उन यूनिवर्सिटियों की जो आपका दोस्त बनकर आपके साथ घात लगाकर बैठे हैं, आप लोगों के साथ एक विश्वासघात करना चाहते हैं। हम उन्हीं यूनिवर्सिटियों की बात कर रहे हैं और ऐसे में वो लोग आपको 3 से 4 महीने में जो डिग्रियां देकर आपके कैरियर में एक उजाले को तरफ ले जाने की बात करते हैं, वही लोग 2 से 4 साल बाद आपकी उस डिग्री को मना कर आपको ऐसा औंधा गिराएंगे कि आप कभी सोच भी नहीं सकोगे। आज जिस घटना की मैं अभी बात कर रहा था वो घटना भी ऐसे ही की हुई है और इसी तरीके से एक स्टूडेंट के साथ, एक नहीं वो 10-10 स्टूडेंटों के साथ किया गया एक विश्वासघात है। राजस्थान की एक यूनिवर्सिटी जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वहां से रेगुलर एडमिशन का एक झांसा देकर उनसे भी इसी तरीके की एक डिग्री दी गई थी और वो भी मात्र 4 महीने में उन्हें मिली थी। और उस डिग्री के बेस पर उन्होंने हरियाणा की एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से LLB का कोर्सेज कंप्लीट कर लिया और कंप्लीट करने के बाद जब बार काउंसिल ऑफ हरियाणा में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए डॉक्यूमेंट्स को भेजा तो वहां पर उन्हें जानकारी हुई कि आपकी जो ग्रेजुएशन है वो फेक है। लेकिन आपने जो ग्रेजुएशन के अलावा जो आपने LLB का जो कोर्सेज जो 3 ईयर का था वो किया था, क्या उस यूनिवर्सिटी ने आपकी उस डिग्री को वेरीफाई कराया था? ये एक सवालिया निशान है। दोस्तों, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से जब आप डिग्री से किसी, मान लो कि आपकी कोई ग्रेजुएशन डिग्री है, उसके बाद कोई आप कोर्स कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में, आपके जहन में एक विश्वास दिलाया जाता है ऐसे लोगों के द्वारा जहां से आपने ये डिग्री परचेज की है। वो लोग बोलते हैं कि आप इससे पोस्ट ग्रेजुएशन कर लीजिए, आपकी अगर डिग्री वैलिड नहीं होगी तो आपका वहां एडमिशन नहीं होगा। जबकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कभी ऐसे स्टूडेंटों की वेरिफिकेशन कराता ही नहीं है, वहां उन यूनिवर्सिटियों में ये पूछता ही नहीं है कि यहाँ जो डिग्री यूज की गई है ये आपकी भी है या नहीं है। और ऐसे में वो तमाम 10 स्टूडेंट जब बार काउंसिल में रजिस्टर्ड कराने के लिए उन डॉक्यूमेंट्स को भेजा, उन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज होने की स्थिति आ गई। वो तो ठीक है, कोई कारणवश उनकी FIR नहीं हुई, लेकिन अगर उनकी FIR हो जाती तो उनका कैरियर के अंदर जो हम प्रकाश की बात कर रहे हैं, आप खुद समझ सकते हैं कि वो प्रकाश कितनी तेज और कितना धीमा होता। तो दोस्तों, इस तरीके से लोगों के साथ आए दिन एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो स्कैम चल रहे हैं, जो इस तरीके से फ्रॉड चल रहे हैं, हमारी सरकार की बात करें वो भी एकदम सोई हुई है। लेकिन जब सरकार को जब समय के ऊपर जब ये याद आता है कि इस तरीके से फ्रॉड चल रहा है, बातों से सभी जो भी मैं आपको बता रहा हूं, इन सभी बातों से सरकार भी, उन सरकार के उन लोगों को भी ये सब चीज़ें ज्ञात है, UGC को भी ये जानकारी है कि क्या हो रहा है, लेकिन वो सिर्फ आंखें बंद करके बैठे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उस स्कैम को बढ़ाने में आप लोगों का भी हाथ है। क्योंकि अगर आप लोग इस तरीके की डिग्रियां लेना बंद कर दोगे तो यूनिवर्सिटी की क्या मजाल जो आपको आकर बोले कि डिग्री लो।
तो दोस्तों इसमें हम बराबर के भागीदार हैं, इसलिए हम लोग भी उनका ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते और वो लोग भी हमारा ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि चोर चोर मोसेरे भाई की आपने कहानी सुनी रखी है कि चोर चोर मोसेरे भाई, हमें भी पता है हम यूनिवर्सिटी के कंप्लेंट नहीं करते और यूनिवर्सिटी को पता है कि वो हमारी कंप्लेंट नहीं करते, तो इसलिए ये सारा काम इस तरीके से चल रहा है। लेकिन आजकल सरकार भी इस मामले को लेकर जानकारी में है कि उन लोगों को ये समझ में आने लग गया है कि किस तरीके से गड़बड़ हो रही है। आपको इन चीज़ों के लिए हम इसलिए अवेयर कर रहे हैं कि सीएमजे यूनिवर्सिटी में जो स्कैम हुए उनके बारे में आपको जानकारी रही, जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी में जो स्कैम हुए उनके बारे में भी आपको पता हुआ कि वो स्टूडेंट जो जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी से डॉक्यूमेंट लिए थे उनके साथ क्या हुआ है, और जिन लोगों का केस चल भी रहा है कुछ समय बाद उसका भी रिजल्ट आने वाला है, आप खुद समझ सकते हैं। इसके बाद मानव भारती यूनिवर्सिटी स्कैम है, 2 साल हो चुके हैं, उसके बाद अभी तक कोई राहत नहीं है, यानी कि वहाँ से जो रेगुलर स्टूडेंटों ने जो डिग्रियां की है वो भी अपनी डिग्री को लेकर इस चक्कर में बैठे हैं कि कभी ये फर्जी ना हो जाए, या फिर वो खुद अपनी डिग्री को एक प्रूव कर रहे हैं कि सर हमने तो वहाँ से रेगुलर क्लासें अटेंड की थी, हम प्रूफ दे रहे हैं, हम तो सर डेली गए थे। यानी कि यार ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हो आप जहाँ से आपकी डिग्री को आपको प्रूव करने के बाद भी लोग आपकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे कि ये वैलिड भी है या नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से अगर बात करें, अभी हाल ही में राजस्थान की एक यूनिवर्सिटी, उस पर भी जांचें चल रही है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि। तो दोस्तों इस तरीके से नंबर सबका आना है, आप लोग बस यही देखते रहिए कि अभी किन किन लोगों का नंबर आया है और किन किन लोगों का नंबर आना है, और जब नंबर आता है जिन यूनिवर्सिटियों में जो स्टूडेंट रहते हैं उन्हें इस चीज़ की कंफर्म जानकारी हो जाती है कि मामला क्या था, तो हम आपको समय से पहले ये चीज़ें आपको बताकर आपको अवेयर कर रहे हैं कि आप अगर ये प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं उसके लिए आपको समय लगेगा, लेकिन उससे पहले ही हम आपको प्रैक्टिकली वो सारी बातें बताकर आपको बता दें कि होना यही है। तो आप लोग अभी आपके पास समय है, अगर आपने ले भी रखी है तो भी मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, अगर आपके पास इस तरीके की डिग्री है, आप कहीं गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे हैं, तो भी मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि चलो आपने उस डिग्री के बेस पे आपने कुछ भी किया है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन कम से कम अब भी मेरी बात मानकर एक बार आप रेगुलर एडमिशन करा लो या डिस्टेंस मोड से एक बार उसी कोर्स को दोबारा कर लो। हो सकता है कि वो जब डिग्री वैलिड की जगह अनवैलिड हो जाएगी तो आपके पास उस टाइम ग्रेजुएशन की डिग्री रहेगी। दोस्तों अगर आज जो हमने आपको जानकारी दी है पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर इसी तरीके के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ये हमें बताएं कि आप लोगों को हमारे वीडियो कितने तक पसंद आ रहे हैं। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।